फारूक आजम की 10 साल कितने बने 12.5। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन की 12.5 साल कितने बने, दोनों जोड़े कितने बने 25 साल। अब यहीं पर रुको, ये 25 साल ध्यान में रखो। अब एक मामूली बात दे रहा हूं मैं आपको। जनाबे हजरत सिद्दीक़ अकबर से लेकर के हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन तक दौरे खिलाफत 30 साल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब ये 25 साल का दौर खिलाफत खुलफाए सलासा का अपनी निगाहों के सामने रखकर अब फकीर अशरफी का जवाब सुने। अब जरा सोचिए, बताइए, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी मस्जिद में नमाज पढ़ते होंगे, आपका कोई ना कोई इमाम होगा। फर्ज कर लीजिए कि हर कोई तसव्वुर कर ले, थोड़ी देर के लिए बतौर तमसील पेश कर रहा हूँ ताकि मेरी एक एक बात हर एक के जहन में अपनी जगह बना ले। फर्ज कर लो मैं आप सबका इमाम हूँ, अगर आप सबको ये पता चल जाए कि मैं फासिद मौलिद हूँ, अगर आप सबको ये पता चल जाए मैं कस्साब आजम हूँ, अगर आप सबको ये पता चल जाए मैं फराट हूँ, अगर आप सबको ये पता चल जाए मैं मक्कारी करता हूँ, अगर आप सबको ये पता चल जाए मैं ले लेता हूँ तो देता नहीं हूँ, अगर आप सबको ये पता चल जाए मैं ज़िना करता हूँ, अगर आप सबको ये पता चल जाए मैं जुआ खेलता हूँ, तो क्या ये सब पता चल जाने के बाद आप मेरे पीछे नमाज पढ़ेंगे? ये सब जानने के बाद आप मेरे पीछे नमाज पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे ना। अब बताइए, सबसे पहले खलीफा कौन बने? बोलो बोलो बोलो, सबसे पहले खलीफा कौन बने? कितने साल 2.5 साल। दूसरे खलीफा कौन बने? हजरत उमर, कितने साल 10 साल। तीसरे खलीफा कौन बने? हजरत उस्मान गनी। हजरत अली बाद में है, हजरत अली बाद में है। अब इन सालिमों से पूछो, इन राफिजियों से पूछो, इन शीयों से पूछो, ए सालिमों जरा बता, क्या तुम मौलाई कायनात से ज्यादा दीन जानता है? क्या मौलाई कायनात से ज्यादा शरीयत जानता है? अरे एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत से लेकर के उस्मान गनी की खिलाफत तक 25 साल का वक्त है। अगर सिद्दीक़ अकबर कासिम, उनके बाद उमर कासिम, उमर के बाद उस्मान कासिम, तो मौला अली ने इनकी इख्तिदा में नमाज़ें अक़ीदा अहले सुन्नत, अक़ीदा अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, शहीद आज़म व मज़हर आला हज़रत कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जनाबे हजरत मौलाई कायनात में 2.5 साल के दौरे खिलाफत में, उसके बाद नबी की ज़ाहिरी हयात में 17 वक्त की नमाज है। जनाबे अबू बकर सिद्दीक़ में आपने नमाज अदा की। अगर वो 17 भी जोड़े और इधर भी जोड़े, हम तो हजरत अली से बड़ा किसी को आलिम नहीं समझते, बल्कि हकीकत तो यह है कि इल्म के मामले में मुस्तफा जाने रहमत के बाद इस उम्मत में सबसे बड़ा आलिम किसी माँ ने अगर जाना है तो वो जनाबे मौलाए कायनात की जात है। ये जमाल अख्तर नहीं कहता, मेरे रसूल ने फरमाया है, अमा मदीनतुल इल्मी वारिसु बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली का दरबार। अच्छा बताओ, जब सारा मसला अली जानते थे तो मौलाए कायनात जैसे सिद्दीक़ अकबर मसनद खिलाफत पर बैठे, हजरत फातिमा ज़हरा गई बागे फलक लेने के लिए, आपने देने से इनकार कर दिया। वजह बताई, हालांकि ज़ाती वजह नहीं थी, शरई वजह थी। मसला बता करके आपने देने से मना किया। और हजरत अली सबसे बड़े आलिम, नबी के बाद सबसे बड़े आलिम हजरत अली, नबी के बाद नबी के बाद सबसे बड़े आलिम। ए अली, नबी ने आपको मदीनतुल इल्म फरमाया है। ए अली, आप कहते हैं कि कुरान के हर ज़ाहिर बातिन मानी मफाहिम को मैं जानता हूँ। ए अली, यहाँ तक कि जिब्रील का पता आपने बताया। ए अली, आपको सब कुछ मालूम है नबी की अता से, यहाँ तक कि नबी के पेशे मुक़द्दस में खड़े हो गए तो अर्श आज़म के पाए को खींचने की बात करते हैं। ए अली, जब आपको सब कुछ मालूम था, ये जालिम कहते हैं कि हम अली से मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये अली की मानते ही नहीं है। अब मैं कहूँ कि मैं फला साहब फला हजरत से
हजरत ने पलट करके कहा मौलाना थोड़ा एक गिलास पानी पिला दो। हमने कहा मैं कहीं पिलाऊंगा। तो कहेंगे ये मोहब्बतों की धोखा है, ये जालिम यही तो कर रहे हैं, करबला वालों को धोखा देते हैं, कहते हैं कि अली से मोहब्बत है, लेकिन अली की इनको समझ में नहीं आती है, अली को ये जानते नहीं है। बानी इस्लाम की मुक़द्दस बारगाह है, हजरत मौलाए कायनात भी है, जनाब सिद्दीक़ अकबर भी है। और दूसरी रिवायत में आता है कि जब जनाब सिद्दीक़ अकबर करीबुल मौत थे, उस तरह मर्ग पर थे, तो जनाब हजरत अली मौलाए कायनात को बुलवाया गया। हजरत मौलाए कायनात जब खाने हजरत अबू बकर सिद्दीक़ में दाखिल हुए, दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर दाखिल होते हैं, जनाब सिद्दीक़ अकबर को सलाम पेश किया। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, एक बार नहीं 3 बार सलाम फरमाया। किसने किया? मौलाए कायनात ने सलाम किया। जनाब सिद्दीक़ अकबर ने जवाब न दिया। जनाब मौलाए कायनात के चेहरे को टकटकी बात करके देखते रह गए। जनाब सिद्दीक़ अकबर ने सलाम का जवाब न दिया। अली कायनात जब बैठ गए तो अर्ज करते हैं, हे अमीरुल मोमिनीन, मुझसे कोई गलती हो गई है, हे अमीरुल मोमिनीन, मुझसे कोई गुनाह हो गया है, हे अमीरुल मोमिनीन, मुझसे कोई गुस्ताखी सरजद हो गई है। तो कहा नहीं। तो कहा फिर आपने मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? तो जनाब सिद्दीक़ अकबर का वो तारीखी जुमला याद करो कि जालिम कहते हैं कि सहाबा में चमती नहीं थी अहले बैत से, कैसी चमती थी? आओ जरा मुलाहिजा फरमाओ। जनाब सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, ए अली, सलाम करना सुन्नत है और तेरे चेहरे को देखना इबादत है। ये मैं नहीं कहता, मेरे नबी बारे में मेरे पैगंबर ने फरमाया है कि मेरे अली का चेहरा देखना इबादत है। ए अली, मैंने जवाब तो दे दिया, लेकिन अली मैं चाहता रहा कि लेटे लेटे, ए अली, लेटे लेटे सुन्नत ही क्यों अदा करूं, ना इबादत करता चलूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हदीस आयशा सुन लीजिए। हज़रत आयशा बयान फरमाती है, आका की मुक़द्दस महफिल सजी हुई थी, सहाबाए किराम की अंजुमन लगी हुई थी, मौलाए कायनात मेरे वालिद मोहतरम जनाब सिद्दीक़ अकबर के सामने बैठे हुए थे। जनाब सिद्दीक़ अकबर की निगाह जनाब मौलाए कायनात के चेहरे से नहीं हट रही है। हज़रत आयशा कई मरतबा नोटिस करती है कि मेरे वालिद मोहतरम अली को देखते चले जा रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत आयशा बयान फरमाती है, जब मेरे वालिद मोहतरम घर पर आए तो घर पर आने के बाद मैंने पूछा, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, पूरा महफिल एक एक फर्द नबी के चेहरे मुक़द्दसा को देख रहा था, जिसे कुरान ने वजहुल्लाह कहा है, लेकिन मैंने आपको देखा, आप नबी की मायत में नबी की महफिल में बैठ करके अली के चेहरे को ताक रहे थे, अली के चेहरे को बहुत गौर से देख रहे थे। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर मुस्कुरा करके फरमाते हैं, ए बेटी आयशा, मेरा वहाँ बैठना और अली का चेहरा देखना ये कोई मामूली बात नहीं है। जाने जाना ने, रूहे कायनात ने, मक़सदे कायनात ने, वजह वजूदे कायनात ने फरमाया है, मेरे अली के चेहरे को देखते रहना इबादत है। मैं वहाँ बैठे बैठे अली का चेहरा भी देख रहा था, चेहरा भी देखना हो रहा था और तुम साथ ही साथ इबादत भी करता जा रहा था। ये है अहले बैत और सहाबे किराम खुलफाए सलासा की मोहब्बत। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस ज़बात मुक़द्दसा पर लोग उंगलियाँ उठा रहे हैं। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि वाकई में अहले बैत को अगर आप देखें तो सही मानों में दुनिया में पैदाइश का मकसद और इन्होंने पैगाम करबला दे करके हमें एहसास दिलाया। ये और बात है, हम गफलत की तबीज़ चादर ओढ़ करके बिल्कुल ऐसे सो गए हैं कि हमें एहसास नहीं है। हम 10 दिनों में हमने सिर्फ ये जाना है करबला की जंग हुई, हम इसी पे आकर के जंग हुई। हर साल लाखों रुपए जिक्र हुसैन में प्रोग्राम करके खर्च कर दो, करबला की जंग हुई। मुसलमानों, सिर्फ ये जान लेना और सिर्फ इतने जानने की कोशिश करना कि करबला की जंग हुई, कैसे हुई, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये जानना जरूरी है करबला की जंग क्यों हुई, जानना जरूरी है कि करबला की जंग क्यों हुई। हम आज यजीद से नफरत करते हैं ना, यजीद से नफरत कितने लोग करते हैं? उठाए अपने तो अपने पराये भी करते हैं। वजह पूछूं तो 8 साल का बच्चा भी खड़ा होकर के कहेगा, मौलाना इसकी वजह यह है कि सिर्फ वजह यह है कि यह कत्ल हुसैन में शामिल रहा, हुसैन का खानदान अहले बैत, इसकी बुनियाद पर यजीद से हम नफरत करते हैं, यजीद पर लानत भेजते हैं। हमने कहा अच्छा, हम तो यहाँ तक देख रहे हैं, हमारे नफरत करने की वजह यह कि ये खानदान अहले बैत का कातिल है।
इमाम पाक यजीद को क्यों नहीं कबूल करते? हमारे नफरत करने की वजह यह बनी कि इमाम पाक का कातिल है। इमाम पाक से नफरत करने की वजह क्या है? इमाम हुसैन ने यजीद से नफरत क्यों की? इमाम हुसैन ने यजीद से नफरत क्यों की? बात नहीं समझ पाया, समझेंगे तो लुत्फ आएगा। हम यजीद से नफरत करते हैं क्योंकि ये शहदाए करबला खानदान अहले बैत के अफराद जानिसारान हुसैन का कातिल है। बेसिक पॉइंट जो है, जो बेसिक पॉइंट है यही है ना? बोलो बोलो बोलो, बेसिक पॉइंट यही है ना? ठीक है, हजरत इमाम हुसैन की नफरत की वजह क्या है? मार गए करबला पहले हुआ या हजरत इमाम हुसैन की नफरत यजीद से? आप कहोगे नफरत यजीद आका हुसैन में मार गए करबला के नुज़ूल से पहले, मार गए करबला के नुज़ूल से पहले। हम अब फर्क बता रहा हूँ, आपको लेकर के कहीं जाना चाहता हूँ, ज़हन को हाजिर करके सुनिएगा। हम सिर्फ इतने सोचते हैं कि करबला की जंग हुई, इमाम हुसैन शहीद हुए, यजीद से नफरत करो, लेकिन नहीं। अब करबला का मैसेज ये है, करबला का मैसेज ये कह रहा है कि ऐ लोगों, ये कमाल नहीं है बल्कि ये कमाल है जो मिशन, जो नजरिया लेके मेरा इमाम करबला में यजीद के खिलाफ आया था, वो मिशन, वो नजरिया दुनिया में राइज करो, यही तो हुसैनियत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इमाम हुसैन, नारे हैदरी। देखो, अब ना तो यजीद को मारना है और ना तो हम और आप इस लायक कि किसी हुसैन को जिंदा कर दें। हम हुसैन पाक को जिंदा नहीं कर सकते, और हम क्या जिंदा करेंगे? कुरान ने पहले कहा ये जिंदा है, इन्हें मुर्दा कहना तो बहुत खुशी की बात है, इन्हें मुर्दा समझो ना, ये जिंदा है। अबे कहना तो बहुत बड़ी बात हो गई, इन्हें मुर्दा सोचना भी नहीं, बल्कि सच्चाई तो ये है कि अगर नामे हुसैन लब पर ना होता तो ये जमाल उसी सिकहरा में डुमरियागंज में बैठा रह जाता, आज गोंडी में यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर खड़ा ना होता। अब यहीं पर एक नुक्ता नाजिल हो गया है, मैं दे रहा हूँ, और यहीं से अजमत हुसैन आप आजाद के सामने ज़ाहिर बाहिर हो जाएगी। ये स्टेज की दूरी ज़मीन से कितनी है? 5 फीट। ये कमेटी के हजरात बता रहे हैं, हो सकता है इंची टेप लेकर के इन्होंने पैमाइश की हो, इनके बताने के हिसाब से इनके बकौल जमीन से स्टेज की ऊंचाई 5